ओके, हम लोग कुछ क्वेश्चंस पिक करने वाले एडवांस प्रॉब्लम टाइप्स। ठीक है, ये इस पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी एक स्पेशल वैरायटी से ही किया जाता है, जब तक आप उस वैरायटी से ही नहीं सोचोगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपके जेईई मेंस में तो बहुत समय आया था, एडवांस में थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करके 2018 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो हम कुछ क्वेश्चंस के वीडियो अलग से बना देंगे, जिसमें आपको सारे आईआईटी जेईई मेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए होंगे। तो फिलहाल इसका वार्म अप देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं लिखा है एडवांस प्रॉब्लम। इस लेक्चर में हम लोग 2 क्वेश्चंस करेंगे फिलहाल। ठीक है, और काफ़ी बेहतर होगा सबसे अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, लिखा है इफ ए cos थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा इक्वल टू सी हैज़ अल्फा एंड बीटा एज इट्स सोल्यूशन। ओके, जो ये पॉइंट्स लिखा है हैज़ अल्फा एंड बीटा एज इट्स सोल्यूशन, हो सकता है जे एडवांस में ये नाम ना देकर आपसे इसको बोल सकता है कि इफ़ ए cos 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा इक्वल टू सी हैज़ रूट्स अल्फा एंड बीटा, मतलब एज सोल्यूशन ना बोल के हैज़ रूट्स के नाम से भी बोल सकता है। ठीक है, डोंट वरी। फिर कहा गया देन फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है यार, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो तो आपको इसी वे में देखना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद भी करने होते हैं, तब ये नए क्वेश्चंस को डेवलप कर पाते हो। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो गिवन है a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इज इक्वल टू c। ठीक, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इज इक्वल टू c। ओके गाइस, अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप यूज़ कर लो tan के फॉर्म में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यार tan के फॉर्म में ही क्यों करें, cos 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूले पड़े थे। फर्स्ट थिंग्स व्हाट, cos को थीटा माइनस साइन इसको थीटा, सेकेंड इज 1 माइनस 2 साइन इसको थीटा, थर्ड इज 2 cos को थीटा माइनस 1, लास्ट थिंग्स 1 माइनस tan इसको थीटा अपॉन 1 प्लस tan इसको थीटा। बट इस क्वेश्चन में हम tan को ही प्रीफर क्यों कर रहे हैं, अब थोड़ा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, जो फाइंड वाला डाटा है इसमें tan से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। tan a प्लस बी जब ओपन करेंगे तो ऊपर आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो कहीं ना कहीं tan से रिलेटेड फाइंड वाले में अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिक्स को tan वाला फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। सो cos 2 थीटा का tan के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो वो था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओ गाइस, ओके, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम लेना है, उसके बाद कैलकुलेशन करने हैं, उसके बाद आपके सारे टर्म्स ईजी हो जाएंगे। थोड़ा सा 1-2 स्टेप्स मैं कर देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट लिख दूंगा। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाई a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा इज इक्वल टू c। ठीक है, अच्छा, अब इस वाले पार्ट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई c की तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा c प्लस c tan स्क्वायर थीटा एंड लेफ्ट साइड इज a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो कि कुछ पार्ट एक जैसा है बट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब उसको आप कलेक्ट कर लेते। तो एक स्टेप में लेफ्ट वाले पार्ट को मैं राइट शिफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट वाले को राइट। तो माइनस a tan स्क्वायर थीटा जब यहाँ आएगा, तो जब दोनों में से tan स्क्वायर थीटा कॉमन होगा तो वो हो जाएगा c प्लस a। 2b tan थीटा जब राइट साइड भेज दिया जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2b tan थीटा। ओके, इस साइड पहले c है और a को राइट साइड भेजा जा रहा है, c माइनस है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, आपका जो अपना तरीका है ट्रांसफ़र करने का, आप उससे यूज़ करके भी ये फाइनल रिजल्ट बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, इतना नोट कर लो कि मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, ये स्टेप हमने अभी लिखा था तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद का जो पॉइंट्स है ये आई थिंक 100% में से 80% स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा समझाने के चक्कर में। अगर ये टर्म समझ में आ गया तो आपके बाद कुछ वेरिएशंस कराऊंगा, वो सारे वेरिएशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो पहले आपको यहाँ पे सुनना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आराम से देखना है। ठीक, ओके, जैसे इसमें कहा गया है कि इस इक्वेशंस के अल्फ़ा एंड बीटा वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस का मतलब रूट्स होना,
ओके जैसे मैं कहूँ x इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके साथ शेयर करूँ कि भाई साहब ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो 1 है, ये रूट्स हैं, तो अब क्या करते हो x जगह पे 1 रखते हो तो सेटिस्फाई कर गया तो रूट से। ओके या कह सकते हैं 1 इसका सोल्यूशन है। ठीक, अच्छा लेकिन इस इक्वेशंस में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उस टर्म्स में क्वाड्रेटिक होता है, ध्यान रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे x में वेरिएबल होता है तो x के टर्म्स आते हैं, y में वेरिएबल होता है तो y के टर्म्स आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो सॉल्यूशन है उसके रूट अल्फा बीटा तो बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस का वेरिएबल क्या है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें वेरिएबल x यूज किया जाता है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो तो थीटा है ना, बाय थीटा चेंज होगा तो इक्वेशंस चेंज होंगे। तो इसी थीटा के रूट्स क्या है, वो अल्फा एंड बीटा है। प्लीज़ गाइस आराम सुनते रहना, यहाँ पे जो थीटा के रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है थीटा के, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जो वेरिएबल है यहाँ पे वो थीटा है और थीटा के रूट्स को बोला गया सॉल्यूशन जो है वो अल्फा बीटा है, यानी थीटा के जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब बात करें क्वाड्रेटिक किस में बना है, थीटा के टर्म्स में या टैन थीटा के टर्म्स में। ओके क्वाड्रेटिक किस में यार, थीटा में कि टैन थीटा में, तो ये टैन थीटा में और रूट्स थीटा के हैं अल्फा, लेकिन क्वाड्रेटिक टैन में है तो इसलिए इसके जो रूट्स कहलाएंगे वो टैन अल्फा होगा एंड टैन बीटा होगा। यही एक छोटी सा पॉइंट्स है जो 80% स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि क्या रीज़न है यहाँ पे टैन अल्फा एंड टैन बीटा लिखा गया है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो थीटा बोला गया है वो अल्फ़ा बीटा के रूट्स को बोला गया है, यानी जो अल्फ़ा बीटा है जो इसको सॉल्व करने से आएगा वो थीटा का वैल्यू आएगा और उसी थीटा को यहाँ पे रूट्स अल्फ़ा बीटा के नाम से बोला गया है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक बन रहा है वो टैन के फॉर्म में बन रहा है, इसलिए रूट्स जो है वो टैन अल्फ़ा एंड टैन बीटा है। अच्छा मान लो यहाँ पे आपको अगर नहीं भी समझ में आया तो अब मैं आपको याद करा सकता हूँ 2-3 एग्जाम्पल एक साथ देकर, बट इस एग्जाम्पल्स को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है। मान लो कोई क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया समथिंग टाइप, ठीक, और मैं बोल दूं कि यार इसके जो रूट्स हैं, इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है, हमने बोल दिया। ये कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है उसके रूट्स अल्फा बीटा, तो रूट्स का क्या मतलब होता है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे वेरिएबल साइन एक्स थोड़ी है, वेरिएबल एक्स होगा ना, क्योंकि एक्स चेंज होगा तब साइन एक्स आएगा। तो जो चीज़ फाइंड किया जाता है वो एक्स की वैल्यू होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक किस में बना है, वो तो साइन एक्स में बना है, तो इसलिए इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो होंगे साइन अल्फा एंड साइन बीटा। ठीक, ओके। मान लो क्वाड्रेटिक कॉट के फॉर्म में होता तो रूट्स होता कॉट अल्फा कॉट बीटा। मान लो सेक के फॉर्म में होता तो सेक अल्फा एंड सेक बीटा होता। अच्छा, कोसेक के फॉर्म में होता तो रूट्स कोसेक अल्फा एंड कोसेक बीटा होगा। तो कहने मतलब है जिस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे उसी के फॉर्म में उसके रूट्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद करो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अगर मालूम हो तो आपको दो चीज़ हमेशा लिख लेना है, उसका यूज़ हो या ना हो आपको हमेशा लिख लेना है। वो दो नाम क्या क्या थे, फर्स्ट थिंग्स सम ऑफ रूट्स एंड सेकेंड थिंग्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, सो बी इज वॉट माइनस 2b and coefficient of tan square theta, this is c plus a, so finally is 2b upon c plus a। ठीक, एंड लास्ट थिंग्स लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो होता है c अपॉन ए, c के प्लेस पे c माइनस है और a के प्लेस पे c प्लस है, क्योंकि हाईएस्ट कोएफिशिएंट लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दो डाटा हमने यूज़ किया है, क्वेश्चंस में नहीं कहा था कि आप इसका यूज़ करो, ये हमने अपनी तरफ से फाइंड आउट कर लिया है। अब थोड़ा सा एक वेरिएशन सुन ले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करना है, वेरिएशन जितना पॉसिबल हो सके उतना सुनना जरूरी भी है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता फाइंड की जगह पे कि भाई साहब आप बताओ सिर्फ tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये ना पूछता, सिर्फ पूछता tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो आपका जवाब क्या होता, दिस इज इक्वल टू 2b अपॉन c प्लस ए। इस जगह पे सिर्फ पूछता है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो आपका जवाब होता ये। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमसे पूछा कुछ और ही गया है, तो देखते हैं भाई क्या पूछा गया। तो लिखा है tan अल्फा प्लस बीटा, सो आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b। सो नाउ व्हाट, tan अल्फा प्लस tan बीटा
एंड 1/1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब आप देख सकते हो कि मैं इसमें tan के पीछे क्यों पड़ा था। इस फॉर्मूले में जब यूज़ किया जाता है तो न्यूमरेटर में tan अल्फा एंड tan बीटा का समेशन यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आपसे फाइंड आउट कराया। और इस जगह पे आप देख सकते हो tan अल्फा इंटू tan बीटा है, आई मीन टू से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे यूज़ करना है आपको, ठीक है। सो न्यूमरेटर इज थोड़ा स्पेस कम यार, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 2b अपॉन c प्लस ए एंड डिनोमिनेटर इज 1 माइनस c माइनस ए अपॉन c प्लस ए, ठीक। आफ्टर कैलकुलेशन आई होप न्यूमरेटर में 2b बचेगा और ये c प्लस ए यहाँ जाएगा, माइनस c प्लस ए हो जाएगा, c कैंसिल, a प्लस ए 2 हो जाएगा। सो 2 से 2 खत्म, b अपॉन आएगा। मैंने कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया गाइस, आप अच्छे से रफ पे कॉपी में सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको 2b अपॉन ए 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कुछ वेरिएशंस करते हैं इसी क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। देखो tan अल्फा प्लस बीटा पूछा था, तो आपने इसमें माइंड में ये यूज़ किया कि tan में क्वाड्रेटिक बना लेना चाहिए, तभी आप सम ऑफ रूट्स अपीयर करा लोगे। बाई चांस अगर फाइंड की जगह पे साइन अल्फा प्लस बीटा होता तो शायद आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप ना सोच पाते, ऐसा मुझे लगता है। साइन अल्फा प्लस बीटा होता तो शायद आप cos 2 थीटा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन 2 थीटा कौन से यूज़ करते हैं, उसमें तो कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन इस तरह कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में आप हमेशा 100% tan वाला ही यूज़ करना है। अब बताते हैं इसका बेनिफिट क्या है। बताओ अगर जब tan वाला यूज़ कर लेंगे हम लोग तो क्या tan अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लोग बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना है, b अपॉन ए, आई मीन टू से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके हेल्प से हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, √a² प्लस b²। तो अब बताओ अगर आपसे पूछा जाता मान लो एग्जाम में, भाई साहब आप साइन अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो बेसिक क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा b अपॉन √a² प्लस b²। तब ये आंसर दे देते हैं। मान लो आपसे पूछा जाता कॉट ए प्लस कॉट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, tan आ गया, कॉट होता है tan का उल्टा। मान लो कोसेक पूछता तो कोसेक भी निकाल लेते हैं। सेक अल्फा प्लस बीटा पूछता तो इस ज्योमेट्री से सेक अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। फाइनली क्या होता है वो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। इस बात बोलने के बाद ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सुनो। चाहे यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा पूछे, चाहे कॉस अल्फा प्लस बीटा, चाहे कोई भी अल्फा प्लस बीटा का ट्रिग्नोमेट्री पूछे, आप हमेशा tan वाला पहले फाइंड करोगे। इसको नोट करके लिख लो, या एडवांस प्रॉब्लम ध्यान से देख लो, ओके। जब तक आप इसी वे में नहीं करोगे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड थिंग्स। तो आप हमेशा tan में क्वाड्रेटिक बना लोगे, tan के हिसाब से ये 2 रूट्स निकाल लोगे। आप हमेशा tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे, जो कि b अपॉन ए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब आप देखोगे कि पूछा क्या गया है। साइन पूछेगा तो पाइथागोरस थ्योरम से साइन निकाल लेंगे, कॉस पूछेगा तो कॉस निकाल लेंगे। बाकी जो 5 पूछ सकता है वो सारा कुछ हम लोग tan के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोग इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं क्या क्या है, ओके।
ओके, सेकेंड एग्जाम्पल ये भी एडवांस प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें भी एक स्पेसिफिक बात है, वो जब तक फॉलो नहीं करोगे आपसे आंसर नहीं आएगा। किसी को कितना हो भी टॉपिक क्लियर हो यार, जब इस तरह के एग्जाम्पल दिया जाता है तो वो भी सॉल्व नहीं कर सकता उस क्वेश्चंस को जब तक उसको पहले कभी देखा ना हो इस तरह के एग्जाम्पल्स। ओके, तो क्या इसमें प्लान है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइंड वाले इन्फॉर्मेशन को देखा जाए, आपको tan थीटा से रिजल्टेड एक रिजल्ट दिया हुआ है, tan थीटा से रिजल्ट, tan थीटा दिया P/Q। थोड़ा सा मैं जल्दी कर देता हूँ यहाँ पे। तो तब परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हेल्प से tan थीटा यूज हो गया, तो पाइथागोरस क्या आ जाएगा, P² प्लस Q², ठीक है। ये हमने यूज किया है किस मेथड से, tan थीटा आपको दिया P/Q, यही तो है, और इसके हेल्प से पाइथागोरस बनाकर हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं अपने को फाइंड क्या करना है। देखो, फाइंड करना है अपने को P/sin phi माइनस Q/cos phi, ठीक है। फाई बोल यहाँ पे यार एग्जाम में कोई भी एंगल हो सकता है, डजेंट मैटर, फाई दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा एक बार यहाँ फिर से आते हैं। क्या तो इस ज्योमेट्री को देख कर आप बताओ मुझे साइन थीटा क्या लिख सकते हैं और कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं फॉर दिस ज्योमेट्री। तो साइन थीटा इज P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अच्छी बात है। ये दो रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं फाइंड वाले तरफ। अगर इनके चार ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन बहुत बड़ा हिंट है अपने आप में। अगर ये ऑप्शन ना देता तो शायद हो सकता है कि एग्ज़ाम में कर पाना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, लेकिन जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो ऑप्शंस को देखकर बहुत जल्दी अपीयर करा सकते हैं, यार ये ऑप्शन लाना है तो इसमें ये ज़रूर कहीं ना कहीं बनना चाहिए। अब जैसे इसमें क्या है, चारों ऑप्शंस में आपको फिलहाल लास्ट नन ऑफ दिस दिया है। शुरुआत में जो तीन ऑप्शंस हैं इसमें न्यूमरेटर में आपको √P² प्लस Q² दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा हिंट अपने आप में है कि इसमें अपने को P² प्लस Q² को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ऑलवेज। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ऑप्शंस में आपको न्यूमरेटर में √P² प्लस Q² दिख रहा है इस वे में, ठीक है। तो अब यार मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो यह आ जाएगा P/sin phi ठीक है, माइनस Q/√P² प्लस Q² इंटू कॉस phi। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को देखो अगर, तो ये कोई ना कोई रिजल्ट से जो हमने अभी मेहनत करके यहाँ पे फाइंड आउट किया है, आप देख सकते हो P/√P² प्लस Q² को मैथमेटिकली वो साइन थीटा के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे √P² प्लस Q² इंटू साइन थीटा, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई साइन फाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन फाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस ये लिखा है आपका Q/√P² प्लस Q² गाइस, तो वो हो आपका यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर इसको रिड्यूस करें यार तो कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा, वरना पूरा लिखना पड़ेगा। एक स्टेप लिख देते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन फाई इंटू कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। और अगर अब देखो न्यूमरेटर में, तो ये एक ऐसा स्टेज डेवलप हो चुका है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होगा, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था गाइस, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लो। ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला इज साइन ए माइनस बी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस साइड वाले चीज़ों को नोट कर लिए होंगे, क्योंकि स्पेस कम है तो इसके बाद मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, ठीक है। ओके, इसको नोट कर लो अच्छे से।
ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा √p² प्लस q² साइन थीटा माइनस फाई। क्या हो जाएगा भाई? थीटा जब लिख सकते हैं हम लोग 3 फाई माइनस फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई इंटू कॉस फाई। ठीक, √p² प्लस q² इंटू 3 फाई माइनस फाई। ये कहाँ से लिख दिया यार? यहाँ पे थीटा की जगह पे 3 फाई कहाँ से लाया? वो इस इंफॉर्मेशन पे आपको दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 3 फाई, तो वो यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो साइन 2 फाई एंड होल डिवाइडेड बाई साइन फाई इंटू कॉस फाई, एंड साइन 2 फाई को अगर फॉर्मूला लगा दिया जाए जो आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी किए हैं, 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई। भाई थीटा होता तो थीटा लिखते हैं, थीटा जब फाई लिखा है तो फाई लिख दिया। ठीक है, साइन फाई खत्म, कॉस फाई से कॉस फाई, तो ऊपर बचता है सिर्फ 2, और 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब गाइज आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शंस कौन सा सही हुआ। सो आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को ट्राई करना है। देख सकते हो यार इसमें बहुत सारे ट्रिकी पार्ट्स भी यहाँ पे यूज़ हुए हैं। स्टार्टअप था यहाँ पे कि √p² प्लस q² से मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई किए हैं तो मैथमेटिक डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चंस में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, उसके बाद ये सारा पूरा प्रोसीजर आसान हो गया। सिर्फ ये पार्ट इसका थिंकिंग है, और एक पार्ट यहाँ पे है कि इस पॉइंट्स को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, वो हमने आपको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लो। अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसमें कोई थ्योरी आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। ठीक है, बट इस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो हमने यहाँ पे हेडिंग के थ्रू लिखवा दिया है। देखो क्या है, एप्लीकेशन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऑन एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स या पैरामीटर्स। कई जगहों पे वेरिएबल्स या पैरामीटर में से कोई भी एग्जांपल दे सकता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक, कहने मतलब है कि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन दिया जाएगा जिसमें हो सकता है कि 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल्स हो, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके सामने दिखेगा वो 1 वेरिएबल का ही दिखने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को किस तरह से उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है ये चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, अब ये जो एलिमिनेशन के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि उसका कोई एक फिक्स पैटर्न्स है, ये सारे वर्कआउट आपके डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस होगा, किस तरह का उसका बिहेवियर है एडजस्ट करने का। ठीक है, तो वो सब हम लोग 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आई होप क्लियर होगा ज़्यादातर। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है गिवन a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू d, देन एलिमिनेट थीटा फ्रॉम बोथ इक्वेशन। एलिमिनेट का मतलब होगा कि इन दोनों इक्वेशंस में से कुछ ऐसा सोचें जिससे कि एक ऐसा फाइनल रिलेशन बने जिसमें थीटा ना आता हो। थीटा को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट को थीटा को एलिमिनेट को हिंदी में विलोपन के नाम से जानते हैं। एलिमिनेट को विलोपन कहा जाता है हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, फिलहाल कोई मतलब नहीं उसका। एलिमिनेट थीटा फ्रॉम बोथ इक्वेशन, यानी कि दोनों इक्वेशन का कुछ ऐसा सिस्टम सेट करो जिससे कि एक ऐसा रिलेशन बने जिसमें क्या ना दिखे, थीटा ना दिखे, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा तभी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है एलिमिनेशन बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, जैसा कि इस क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। और कुछ क्वेश्चन में एग्जांपल और भी लूँगा जिसमें थोड़ा सा मुश्किलें हो जाएगी। देखते हैं क्या है। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, थीटा को हटाने का अपना अपना तरीका हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस हो सकता है, क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, अब देखो यार इस क्वेश्चंस में हमें थीटा हटाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई रूल नहीं है, आप कुछ भी किसी भी तरह से हटा सकते हो, बस थीटा गायब हो जाए ये आपको सोचना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर ऐड किया जाए, फर्स्ट स्क्वायर यानी पहले इक्वेशन को स्क्वायर किया प्लस सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर किया एंड देन ऐड, तो ये देखो आई होप ये एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप इसको सही से देखो। मैं फिर से कैसे बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं यही कर रहा हूँ तुम भी यही करो। ठीक है, अभी सीख रहे हो तो कर सकते हो, बट आफ्टर सम टाइम जब थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए तो आप इसको अपने एक अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, तो निकल के आएगा कोई ना कोई नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड सेकेंड इज a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है,
अब इसको यूज करते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना 2ab वाला फॉर्मूले से तो ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, भाई साहब क्या लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा राइट साइड है आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब इसमें कई सारे पार्ट्स आपको कैंसिल नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि दिख रहा है। ओके, अब हम लोग इसको कलेक्ट कर लें। दोनों में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन आ जा रहा है, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले पार्ट से आप देख सकते हो बी स्क्वायर कॉमन है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड से आप देख सकते हो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले को एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद होता है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था, जिसकी वैल्यू 1 है और ये भी 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने एक ऐसा स्टेट डेवलप कर लिया जिसमें इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से कौन सा वाला वेरिएबल नहीं आ रहा है, वो है सिर्फ और सिर्फ थीटा। और क्वेश्चंस में हमें यही तो कहना था कि एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें थीटा एलिमिनेट हो जाता हो। ये स्टेट डेवलप हो चुका है, तो दिस इज़ द फाइनल रिलेशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ थीटा, दिस इज एलिमिनेशन ऑफ थीटा, यानी ये वो रिलेशन है जिसमें थीटा एलिमिनेट हो चुका है। इसलिए गाइस आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये तो फिलहाल बहुत ही ईजी था क्योंकि स्क्वायर भी गाइड कर दिया गया, इतना क्विकली एकेडमिक जेईई मेंस तक जा सकता है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो भी मैं आपको अभी कराऊंगा कुछ मिनट के बाद। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं उसी एलिमिनेशन का सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में पिछले एग्जाम्पल में किस बात का डिफरेंस है वो भी हम लोग देखते हैं। पिछले एग्जाम्पल्स में आपको साफ साफ लैंग्वेज में कह दिया गया था कि दो इक्वेशंस में थीटा आपको एलिमिनेट करना है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, सीधे दो इक्वेशन दे के आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो ये बताओ ऑप्शन से क्वेश्चंस में क्या आइडिया लग रहा है? क्या किसी भी ऑप्शन में आपको थीटा दिख रहा है क्या? किसी भी ऑप्शन में थीटा दिख रहा है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमें इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करना है और एक ऐसा रिलेशन सर्च करना या बनाना है जिसमें आपके थीटा वाले टर्म्स नहीं आने चाहिए। ऐसा आपको रिलेशन क्रिएट करना है। ठीक है, वो हमें ऑप्शन से समझ में आता है कि जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन है, मतलब जो हमने हेडिंग डलाया था उस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था यार ये सारे वर्कआउट आपके डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो दोनों क्वेश्चंस का देने का क्या बिहेवियर है तभी आप पता कर पाओगे कि कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक, इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे देंगे, उसको ट्राई करना, फिर देखना क्या लगता है कि नहीं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन a sec थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बी tan थीटा। अगर ध्यान से देखो तो इस इक्वेशंस में और एक इक्वेशन और दिया है आपको, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस बी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है। इन दोनों इक्वेशंस में एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो ये है कि इस डाटा में कहीं स्क्वायर नहीं लगा है, इस डाटा में स्क्वायर लगा हुआ है। तो मुझे इसमें अगर होल स्क्वायर कर ले, कहीं ना कहीं ये डाटा अपीयर कराया जा सकता है। कैसे? देखो, बोथ साइड होल स्क्वायर, फर्स्ट वाले करो बोथ साइड होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस बी tan थीटा का होल स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडेड फार्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर
1 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2b tan थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो कुछ पार्ट आपको वहाँ पे एलिमिनेट करने को मिल जाएगा, जैसे ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये। आप चाहो तो यार इसको इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हो और सेकेंड माइनस 3 भी कर सकते हो, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह लगता है कि अजीब है तो आप सबसे बेस्ट पार्ट है कि आगे लिख दो पुट इन सेकेंड इक्वेशंस। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो ये लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। एलिमिनेट करना है, दिमाग बस ये हो कि ऐसा रिलेशन बनाए जिससे थीटा गायब हो जाए, कोई भी जादू करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा एक लैंग्वेज सुन लो वरना कंफ्यूज जाओगे। इस वाले प्लेस पे मैं ये पूरा रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले प्लेस पे ये पूरा लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस 2b tan थीटा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। राइट साइड क्या हमारे में लिखा हुआ है 5 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो कुछ पार्ट यहाँ पे कैंसिल नज़र आ रहे हैं, जैसे बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो फाइनली यहाँ बचता है आपका माइनस 2b tan थीटा इज इक्वल टू 1 शिफ्ट कर दो राइट साइड तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू आता है, आई मीन tan थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका माइनस 2/b। आप देख सकते हो यार इस प्रोसेस को फॉलो करने के बावजूद भी इक्वेशन एक नया भी बन गया, लेकिन इस इक्वेशंस में आपके थीटा अभी तक एलिमिनेट नहीं हो पाए। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करें, तो अब याद करो tan थीटा लिखा है माइनस 2/b, तो क्या इसके हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन का अगर यूज़ करें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी इक्वेशन यूज़ करो, आप इसका यूज़ करो चाहे इसका यूज़ करो, ये आपकी इच्छा है। तो मुझे लगता है कि सेकंड यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। क्यों कह रहा हूँ, सुनो। tan थीटा माइनस 2/b है तो यहाँ रख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को मैथमेटिकली हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से यूज़ कर लेंगे, मतलब सो सिंपल्स। ओके, तो अब मैं इसका यूज़ करता हूँ और लिख देता हूँ पुट इन सेकेंड। मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें थीटा ना है, इसी का दिमाग में हमारे 100% वर्किंग चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप इतना नोट कर लो ताकि मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखा सकूं। ओके, सो फ्रॉम सेकंड दैट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम लोगों ने अभी रिलेशन फाइंड आउट किया tan थीटा इक्वल टू माइनस 2/b। तो सेक स्क्वायर थीटा को tan में कन्वर्ट कर लो, तो आप देख सकते हो कि इस जगह पे हम लोग अब प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू tan थीटा का। और इस स्टेप्स के बाद आई होप अब आपके सारे डाटा एलिमिनेट हो चुके हैं। बताओ क्या इस रिलेशन में कहीं भी थीटा दिख रहा है? क्या इस रिलेशन में कहीं भी थीटा दिख रहा है? ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका क्या मतलब, इसी को सिंपलीफाई करें, जो कुछ आएगा वही हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर कहलाएगा। इस स्टेप पे हमारे पास थीटा अवेलेबल नहीं है, यानी थीटा एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4। सो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, या इन अदर वर्ड्स आप पहले इसमें एलसीएम ले लो, यार एक ही बात है। 5 प्लस 4 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरह से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9b स्क्वायर। ओके, और ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप चेक कर लो। ओके, तो देख सकते हो और इस ऑप्शन से हम लोगों ने आइडिया लगाया कि क्वेश्चंस में एलिमिनेट भले ही नहीं कहा हो, लेकिन जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें कहीं भी थीटा नहीं दिख रहा था। इस बात से हमें आइडिया लगा कि थीटा को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के बाद फाइनल आंसर आ गया है। अब हम 2 क्वेश्चन देंगे एज ए होमवर्क, वो आपको सॉल्व करना है, सेम कॉन्सेप्ट पे होगा, ठीक है। ओके, नोट कर लो। तो ये लास्ट क्वेश्चन 2 हमने आपको एज ए होमवर्क दिया है, ठीक है। ओके,
जिसमें लिखा है गिवन x इक्वल टू सेक 5 माइनस टेन 5 एंड y इक्वल टू कोसेक 5 प्लस कॉट 5, देन 4 ऑप्शंस। इस पूरे क्वेश्चंस में आपको ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको 5 को एलिमिनेट करना है, बट अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखें तो ये हमें आइडिया लग रहा है कि डाटा x y 5 में था, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए गए सिर्फ 2 वेरिएबल दिए हैं x और 5 में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 5 को अपने को एलिमिनेट करना है। तो ये भी इस तरह से पता चल गया कि ये एलिमिनेट टाइप क्वेश्चन है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल्स में। लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n। इसमें भी आपको 3 वेरिएबल्स दिख रहा होगा, एक m है, एक n है और एक थीटा है। लेकिन जो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है इसमें थीटा के पार्ट्स नहीं है। इसका मतलब थीटा को कहीं ना कहीं हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, और इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि थीटा के वैल्यू यहाँ से एलिमिनेट हो सके। अभी दोनों ऑप्शंस के मुझे आंसर आपको टिक कर देता हूँ। आई होप आप ईमानदारी से सॉल्व करके चेक करोगे कि आंसर आपके सही आए हैं कि नहीं। फर्स्ट पार्ट का सी ऑप्शन सही है एंड सेकंड पार्ट का फर्स्ट टर्म सही है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग सी डी फार्मूला पढ़ेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह चीज़ों को अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर सुप्रीम 60 ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको इन सारे कॉन्सेप्ट के PDF फाइल मिल जाएंगे।